छोटे छोटे बच्चों को स्नान कराइए। ध्यान क्या करिए, राम जी को जब कौशल्या जी स्नान कराते हैं कैसे लगते रहे होंगे। स्नान कराने के बाद तेल की मालिश करिए। ध्यान गिरे राम जी के तेल लगा रहे हैं। बढ़िया सुंदर सुंदर मोटा मोटा काजल यहाँ तक लगाइए। बढ़िया कपड़े पहना दीजिए। बढ़िया गोल गोल गाल हो उठे उठे। और फिर उनको देखिए कपड़े पहना के, वाह वाह कितना सुंदर लग रहा है बेटा हमारा। राम जी कितने सुंदर लगते रहे होंगे। भजन हो गया कि नहीं? प्रत्येक कार्य को करते हुए भगवान से कनेक्टेड रखिए, भजन हो गया। नहीं हुआ? वही कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से, राजन संपूर्ण भारत को देखिए और भगवान का है। भगवान का? हाँ, भगवान का नहीं, भगवान है। भगवान है कहाँ? तो संपूर्ण भारत में। इतने नहीं, इन लोगों में तो कहे जो वृक्ष हैं इनको क्या माने? ये भगवान के रोए हैं। बताते हैं तुलसीदास जी, क्या बताते हैं? पद पाताल शीश धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। महाराज तो विराट स्वरूप का भगवान का दर्शन हुआ। पाताल तक पैर चला गया, सिर ऊपर तक चला गया, तो जितने लोग हैं सब अंग हो गए। बोले करुणानिधान की, करुणानिधान की। अब कहते हैं महाराज कौन? मैत्रेयी विदुर जी से कहते हैं, अब परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये आप बताइए कि भगवान किसी को दुख देते हैं, किसी को सुख देते हैं, ऐसा कैसे? तो कहते हैं महाराज ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग सब भ्राता। गौरी कहते हैं अब सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण हो गया, वर्णन करे शान कथाम निरोधो मुक्तिराश्रयः। महाराज कई प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनोत्तर कथा स्थान कथा निरोध और मुक्ति का आश्रय, सब कथाओं का वर्णन किया गया। फिर कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ जब महाभारत का युद्ध होने की तैयारी हुई, तब भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बन करके पहुंच गए कौरवों की सभा में। जब कौरवों की सभा के लिए चले तो रास्ते में क्या हुआ? संयोग की बात, उस समय विदुर जी सभा में नहीं रहते थे। विदुर जी ने जब देखा कि उनकी स्थिति बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा से जब लौट के आए तो इधर क्या देखते हैं कि महाराज द्वारकाधीश आ रहे हैं। खड़े हो गए बाहर कि हम सभा में नहीं जा सकते हैं लेकिन दर्शन तो कर ही सकते हैं। दीवार के सहारे टिक करके खड़े हो गए। द्वारकाधीश की सवारी चली आ रही थी। द्वारकाधीश सबकी तरफ देख रहे हैं लेकिन कहीं कहीं विशेष दिख रहे हैं। निगाहें तो चारों तरफ जाती है लेकिन कहीं कहीं विशेष टिक जाती है। जैसे विदुर जी के निगाह से द्वारकाधीश के नेत्र मिले, इशारा कर दिए चलिए। कहीं कहीं मुंह से कुछ नहीं कहा जाता है, नेत्रों से सब कुछ कह दिया जाता है। जैसे यूं से यूं किया, समझ गए विदुर जी के हमको इशारा हो रहा है कि चलो जल्दी, जब भगवान की आज्ञा है तो हम चल रहे हैं। विदुर जी पहुंच गए सभा में और जैसे पहुंचे द्वारिकाधीश संधि प्रस्ताव लेके गए थे, शांति दूत बन करके गए थे। इन्होंने कहा दुर्योधन से